अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। दर्शकों, आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी लेकर के आए हैं जो कि की गई है अमेरिका के भविष्यवक्ता ब्रैंडन बिक्स के द्वारा, और इसी ब्रैंडन बिक्स ने आने वाले समय को लेकर के एक बार फिर चेतावनी दी है। जी हाँ, अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में ब्रैंडन बिक्स ने कहा है कि पर्ल हार्बर जैसी घटना एक बार पुनः घटने वाली है और एक एशिया से एक ऐसी आग उठने वाली है जिसे बुझाना मुश्किल होगा। जी हाँ, और यही शब्द थे ब्रैंडन बिक्स के द्वारा की गई भविष्यवाणी में, जब उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान ये बात कही और वो भावुक होकर के रो पड़े। लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि भविष्य के जलते हुए दृश्यों की झलक थी। जी हाँ, ब्रैंडन ने एक बार पुनः चेतावनी दी है कि 9/11 जैसी घटना एक बार पुनः होने वाली है, और तब फायर स्टेशन में सायरन अचानक से बजने लगेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रैंडन अपनी भविष्यवाणी सपनों में देखे गए दृश्य के आधार पर करते हैं, और ऐसे ही एक सपने में ब्रैंडन ने देखा कि जब वे सुबह की प्रार्थना कर रहे थे तब एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, और जब वो प्रभु के द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जब वो घर वापस जा रहे थे गाड़ी से, तभी फायर स्टेशन के पास से गुजरते हुए उन्हें 9/11 जैसी आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने ऐसे ही समय में देखा कि वहाँ पर यानी अमेरिका में आपातकालीन यानी इमरजेंसी वाहन दौड़ रहे हैं, और ऐसे दृश्य को देख करके ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य युद्ध छिड़ गया है। ब्रैंडन ने अपनी इसी भविष्यवाणी में कहा है कि पर्ल हार्बर को याद रखो। एक भविष्यवाणी की धमक करते हुए वो कहते हैं कि अचानक आत्मा में वो गहरे कराह उठे और उन्हें दिखने लगा एक ऐसा दृश्य जैसे पर्ल हार्बर जो घटना थी वो दोहराई जा रही है, पर ये अमेरिका या जापान के बीच में नहीं होगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के द्वारा पहले पर्ल हार्बर यानी कि अमेरिका के वायु सेना के स्टेशन पर यह हमला किया गया था, जिसे पर्ल हार्बर का हमला कहा जाता है। और इसी पर्ल हार्बर हमले के बाद जो है अमेरिका ने जापान के शहरों यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। और यही बात ब्रैंडन बिक्स ने ये कहा है कि ये जो पर्ल हार्बर जैसी जो ये घटना होने जा रही है, ये अमेरिका या जापान के बीच में नहीं होगी, बल्कि ये नया युद्ध एशिया के हृदय में सुलगने वाला है। और इसी भविष्यवाणी में वो ये कह रहे हैं कि चीन गॉडफादर बनेगा और उत्तर कोरिया हिटमैन बनेगा। जी हाँ, इस कहने के पीछे उनका दावा है कि चीन अब एक गॉडफादर की भूमिका में है और उत्तर कोरिया उसका हिटमैन है। ये गूढ़ राजनीतिक खेल अब वैश्विक स्तर पर नया मोड़ लेने जा रहा है। उत्तर कोरिया का व्यवहार एक मोहरे की तरह होगा, और वो दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों को एकत्र करके एक राक्षसी गठबंधन बनाना आरंभ कर चुका है। इसी के साथ ब्रैंडन ने कहा है कि एक नया यौन रोग यानी एड्स से भी अधिक घातक संक्रामक बीमारी आने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मा ने उन्हें एक नए यौन रोग की चेतावनी दी है जो कि कनाडा, न्यूयॉर्क, क्यूबेक और बोस्टन जैसे शहरों में फैलने वाला है। ये वायरस पहले कभी देखा नहीं गया और ये आधुनिक यौन विकृति की देन होगी। उनके शब्दों में ये एक ऐसा एसटीडी यानी सेक्स ट्रांसमिट डिजीज़ है जो आपके मनुष्य होने की मर्यादा को लील सकता है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा के नागरिकों ने जिस तरह से मतदान किया है उससे आध्यात्मिक तराजू झुक गया है और अब वहाँ पर अंधकार का शासन आने वाला है। यानी कि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अभी हाल में ही जिस चुनाव में जिस नई सत्ता का चुनाव
कनाडा के लोगों के द्वारा किया गया है, उसके फलस्वरूप वहाँ पर अब अंधकार वाला शासन आने वाला है। ब्रैंडन ने ये चेतावनी एक बार फिर देते हुए कहा है कि जो बीज बोया गया है वही फल देगा, और ये जो घातक, एड्स से भी घातक जो रोग है, ये उसी पाप का फल होगा। इसी के साथ उन्होंने समुराई मोड में एशिया पर भविष्यवाणी करते हुए ये कहा है कि आत्मसम्मान के लिए मरना तय है, और चीन और उसके सहयोगी देश अब ऐसी स्थिति में हैं जहां वे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए सम्मान के साथ मृत्यु को भी तैयार होंगे। ये एक समुराई युद्ध नीति है, आत्मघात नहीं, बल्कि ये आत्मा की आत्मा से लड़ाई है। इसी के साथ ब्रैंडन ने एक त्रिकोणीय वित्तीय संरचना के पतन का दावा करते हुए कहा है कि वो एक भयानक आर्थिक संकट देख रहे हैं जिसमें त्रिकोणीय वित्तीय बुनियादी ढांचा गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका प्रभाव अमेरिका, कनाडा और चीन तीनों पर पड़ने वाला है। और इसी संकट को देखते हुए वो एक बार पुनः ये सभी से कह रहे हैं कि अब प्रार्थना करने का समय आ गया है, क्योंकि जो घटना घटने वाली है इसे अब टाला नहीं जा सकता। और सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने ये कही है कि ये इतना बड़ा संकट है कि इसे अब रोका नहीं जा सकता, इसीलिए अब इस बड़ी घटना को रोकने का एकमात्र उपाय है प्रार्थना करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बार फिर चेतावनी दी है कि ये ईश्वरीय न्याय की घड़ी है और न्याय का समय अब निकट आ गया है। तो उनकी इस भविष्यवाणी से कई प्रश्न उठ रहे हैं, और सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या हम किसी वैश्विक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, या फिर क्या ब्रैंडन की ये भविष्यवाणी केवल रहस्यवादी दर्शन है या निकट भविष्य की अलिखित गाथा? क्या चीन उत्तर कोरिया गठबंधन एक नए पर्ल हार्बर की योजना बना रहा है, और क्या नया यौन वायरस मनुष्यता के लिए अगली महामारी का एक बड़ा संकट है? तो अखंड मंथन टीम इस पूरी भविष्यवाणी पर अपनी नज़र बनाए हुए है, और हम इन्हीं सब भविष्यवाणियों को ध्यान में रखते हुए नए नए भविष्यवक्ताओं के विश्लेषण और वैज्ञानिकों की राय से आपको जानकारी देते रहेंगे। साथ ही साथ दुनिया भर की गुप्त एजेंसियों से जुड़ी जानकारियां भी आपको देते रहेंगे, और इस चेतावनी के हर पहलू पर हम गहन रिसर्च करके ये बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि युद्ध अब केवल मिसाइलों से नहीं होगा, ये आत्मा, संस्कृति और चेतना का युद्ध होगा। तो दर्शकों, ब्रैंडन बिग्स की इस वेब सीरीज़ के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसी सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं चीन के गुप्त नक्शे के बारे में, और ये नक्शा किस तरह से दक्षिण कोरिया को निगलने की योजना है चीन की। क्या अमेरिका दोबारा सोता हुआ एक राष्ट्र बन जाएगा? क्या नया सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ जो है वो WHO CDS के दस्तावेज जो चेतावनी दे रहे हैं इस नई सेक्सुअल डिजीज़ को लेकर के, उसकी क्या गंभीरता है, और क्या ये एक सुनियोजित तरीके से ये महामारी फैलाई जाने वाली है? तो जुड़े रहें अखंड मंथन के साथ। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। और इसी के साथ हम इस एपिसोड का समापन करते हुए एक बार पुनः आपसे आह्वान करेंगे कि अब जाग जाइए, क्योंकि अब अगर आप जगे नहीं तो समय अब बहुत कम है, और अगर अब नहीं जगे तो हमेशा के लिए सोते रह जाएंगे। धन्यवाद आज के इस एपिसोड में बने रहने के लिए, और इसी के साथ इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम उस रहस्यमयी दस्तावेज से भी रहस्योद्घाटन करके कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें एक नई महामारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ के रूप में फैलने वाली है, उसके बारे में WHO और तमाम दूसरी जो वैश्विक एजेंसियां हैं उन्होंने क्या चेतावनी दी है। तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा ये दूसरा एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार।